नमस्कार, मातृशक्ति दिव्य ध्यान व साधना केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मंत्रों का जाप कर रहे होंगे व ध्यान भी आप अवश्य करते होंगे। आज हम बात करेंगे पितरों के बारे में। यदि आपको पितरों के बारे में जानना है, यदि आप भूल चुके हो कि आपके पितर कौन हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप धाम पे कॉल कर सकते हो। हमारे साधक भी आपको बता सकते हैं और स्वयं मुझ पर समय हुआ तो मैं भी आपको पूर्ण मार्गदर्शन दूंगी कि हमें अपने पितर को कैसे जानना है, वो कैसे पहचानना है। तो आज मैं आपको कुछ नियम बताने वाली हूँ। ये केवल 2 नियम हैं जो हमें प्रतिदिन करने होते हैं। ये उनके लिए हैं जिनको अपने पितरों का ज्ञान है, जिनको अपने पितरों के बारे में पता है कि हमारे ये पितर हैं और इतने हमारे पितर हैं। उनके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। जो आपका स्वाधिष्ठान है वो आपकी कुल देवी का भी स्थान है और जो मूल आधार है वो आपके पितरों का स्थान है। जहाँ से आपकी उत्पत्ति हुई है वही आपका मूल आधार ये भी है कि इनको भी आप साथ के साथ जागृत करें। अपने पितरों की कृपा व अपनी कुलदेवी की कृपा को आप साथ लेकर चलें, फिर आप लोगों का कल्याण होता है। आज मैं पितरों के लिए कुछ 2 नियम आपको बताना चाहती हूँ। ध्यान से इस वीडियो को सुनिए क्योंकि वीडियो बहुत छोटी है, शॉर्ट है। इन 2 नियमों का पालन आप अवश्य किया कीजिए। एक तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो बड़े व्यक्ति हैं आपके घर में, उनको आप कहिए कि कृपया करके आप सफेद कपड़ों का चयन ज्यादा किया कीजिए। ये आपका प्रथम नियम है। क्यों? ये किस लिए? ये मैं आपको बता दूं कि हमें जो हमारे बुजुर्ग होते हैं घर में, जब वो स्वच्छ व साफ कपड़े पहनते हैं, आप उनका प्रतिदिन बिस्तर साफ करते हो, उन्हें हो सके तो सफेद आसन पर ही आपको, ये मेहनत है, ये सेवा है आपकी पितरों की कृपा के लिए। क्योंकि एक तत्व जो है उनमें भी विराजित है उस पितर का। तो यदि आप ही बड़े हो घर में तो चयन कीजिए कि आप सफेद वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग करें। सफेद कपड़े व सफेद आसन या बेडशीट भी आप कह सकते हो और सफेद पिल्लो कवर आप कह सकते हो, वो उन्हें यूज करने को दिया कीजिए। उनकी सफाई का आप ध्यान रखा कीजिए। जो उनके इर्द गिर्द दवाइयों को या किसी चीज को संजो के रखते हैं, उनके लिए एक अच्छी सी व्यवस्था कीजिए। उनके बिस्तर से थोड़ी सी दूरी पर वो चीजें रखिए, उनके पास ही ना रखें। और रात को उनके पास एक पीतल का लोटा पानी का भर के जरूर रखा कीजिए और उस पीतल के लोटे का पानी आप सुबह दे दिया कीजिए। आप सूर्य को दे सकते हो या आप प्रकृति को दान दे सकते हो। ये आप अवश्य किया कीजिए, ये किसी और के लिए नहीं है। यदि आप ये सोचते हो कि ये तो अच्छी नहीं है ये बुजुर्ग, या ये अच्छा नहीं है बुजुर्ग, ये तो लड़ाई करता है, ये तो झगड़े करता है, इसके पीछे यही कारण रहते हैं। हमने जितने भी हमारे अनुभवों के आधार पर हमने देखा है, हमारे पितरों का कारण ही इनके झगड़ों का कारण होता है। क्योंकि हम उनके लिए कोई भी नियम घर में लागू नहीं करते हैं, उन्हें भी, बुजुर्गों को भी ऐसे छोड़ देते हैं कि ये तो घटिया है, जबकि ये पिछले से ही उनके आ रखे होते हैं। ये कर्मिक वो भी झेल रहे होते हैं इस बात को और आप भी झेल रहे होते हैं। और झेलते झेलते आप लोगों को यही नहीं पता चलता कि हम लोगों ने अपने पितरों के लिए क्या अनर्थ कर दिया है। पहला नियम मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरा नियम मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके घर में सबसे छोटे हैं, बच्चे हैं या बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, खिलौने तो आप दिलाते होंगे अपने बच्चों को, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये भी सब कुछ दिलाते होंगे। एक बात का सदैव ध्यान रखिए कि जब आप किसी को खिलाओ ना खिलाओ, क्योंकि इस संसार में इतने भ्रम उत्पन्न हो चुके हैं कि अब तो किसी को दान भी देने जाओगे, आप किसी पंडित को भी खाना खिलाने जाओगे, पंडित भी पहले ये बोलेगा मुझे 200-400 रुपए तो दो, फिर आपका वो कोई बात सुनेगा और आप लोगों की वो जो भी आप लोगों का दान है वो तभी लेगा। खीर बनाया कीजिए और उसको इतने प्रेम से उन्हें खिलाया कीजिए। हो सके तो आप उनको अपने हाथों से खिलाइए। जितना आप सौहार्द हृदय से उन्हें खिलाते हो, जितने स्नेह भाव से आप उन्हें खिलाते हो, उतनी स्नेह भाव का तत्व जो हमारे पितरों का तत्व होता है, स्नेह भाव का, वो आप लोगों में आने लग जाता है और ऑटोमेटिकली वो स्नेह भाव आपका
संपूर्ण प्रकृति के लिए उत्पन्न होने लग जाता है और आप लोगों का उससे कल्याण भी होता है। आप लोगों के घर में पितरों की जो कृपा होती है वो बढ़ने लगती है और ये ही तो हमें चाहिए। और इतने छोटे छोटे नियम क्या है उसके लिए, मतलब ये हमारे एक तो घर में प्रेम भावना भी बढ़ाएंगे, स्नेही भावना बढ़ाएंगे आपस में एक दूसरे के प्रति। जो बुजुर्ग आपके प्रति दुश्मन समझ रहे हैं आपको, या आप उनको दुश्मन समझ रहे हैं, उनमें भी प्रेम भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि तत्व जागृत होता है इन क्रियाओं से, जो मैं आपको बताती हूँ कि ये कर्म आप कीजिए। आपको और जीवन में चाहिए क्या, कि आपने कम से कम एक सीढ़ी तो पार की। तो इन नियमों को अवश्य अपनाइए, छोटे छोटे नियम है, आप कर सकते हो और ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप करिए और फिर हमें बताइए कि आपके घर में कम से कम आप 15 दिन तो कीजिए, बुजुर्गों के लिए आप 15 दिन कीजिए और उन बच्चों को आप त्रयोदश या चौदस को वो खीर अवश्य खिलाइए। फिर हमें बताइए कि आपके घर में क्या परिवर्तन आया है। अब इसी के साथ हम इस विषय को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।